का नेक्स्ट क्वेश्चन 55 जो करा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझना ध्यान से। कृष्णा और सुरेश पार्टनर हैं। क्या रेशियो दे रखी है? 3:1, ओल्ड रेशियो है। ऑन द 1 अप्रैल 2015 को एडमिट किया किसको? राहुल को एज ए न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 150 शेयर के लिए ऑफ द फर्म। ऑन द डेट राहुल एडमिशन बैलेंस शीट में कृष्णा और सुरेश की एक तो जनरल रिजर्व दे रखा। अब तो जनरल रिजर्व कहाँ होता है? लाइबिलिटी में 1,20,000। तो एक बार एंट्री कर दें और ओल्ड रेशियो में करना। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है? 3:1। तो एक बार एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी रहेगी, पूरा प्रोफार्मा कर लेना, बना लेना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 1,20,000, यहाँ ले लेंगे। और ओल्ड रेशियो का ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है? 3:1। तो 90,000 30,000 आ जाएगा। ये ना ओल्ड रेशियो में करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 90,000 30,000 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल टू सुरेश कैपिटल। अच्छा, उसके बाद डेबिट बैलेंस दे रखा है 60,000। किसका दे रखा? प्रोवाइड। अगर कोई डेबिट बैलेंस है, अब डेबिट बैलेंस कहाँ होता है? सेट्स में। तो इसकी रिवर्स एंट्री आएगी, यानी उल्टी एंट्री जाएगी। उल्टी एंट्री कैसे बनाओगी? कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस आपको गिवन है, इसमें दे रखा है 60,000। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है? 3:1। 45,000 एक आ जाएगा और 15,000 एक आ जाएगा। ये एंट्री समझ में आ गई? कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, उसके बाद एक दे रखा है हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना दे रखा है? 150, ठीक है। अब इसके बारे में पॉइंट आया, देखो क्लेम हुआ वर्कमैन का, कितना क्लेम हुआ? 170। अब देखो था कितना रिजर्व आपका वर्कमैन का? 150, जबकि क्लेम हो गया ज़्यादा। तो कल भी क्वेश्चन आपको कराया था ना, कैसे पूरा करोगे बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो हमें दे रखा 150, जबकि क्लेम हो गया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम। क्लेम हो गया 170 का, यहाँ पे 170 डाल देना। बाकी रह गया 20 में कहाँ पूरा करूँगा? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिवैल्यूएशन में आपका 20,000 डाल देना यहाँ पे। अब ये रिवैल्यूएशन का हो गया लॉस, लेकिन ये लॉस को बांटने से पहले आप ये देख लेना कोई रिवैल्यूएशन की और कोई एंट्री तो नहीं है, जैसे उस चैप्टर में भी देखते थे ना, और कोई एंट्री नहीं। देखो न्यू रेशियो दे रखी है, कोई ये पार्टनर है राहुल, ये तो कैपिटल लेके आ रहा है, और ही शेयर गुडविल प्रीमियम किस में लेके आ रहा है? कैश में। गुडविल फर्म की दे रही है, उसका शेयर निकाल लेंगे, तो खैर प्रीमियम कैपिटल की एंट्री करनी है। तो रिवैल्यूएशन का लॉस फिर हो गया, लॉस को बांटने की एंट्री। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है? कृष्णा और सुरेश। तो एंट्री बनाएंगे कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। तो लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? 20,000 का लॉस यहाँ डालना। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है? 3:1। 3:1 में करना 15,000 आएगा, 5,000 आ जाएगा। तो 15 और एक 5, दोनों डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंडिशन में आ गई कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि राहुल कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 150, और ही शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में। अब गुडविल किसकी दे रखी है? पूरी फर्म की। तो पहले क्या करना, फर्म की गुडविल में ना उसका शेयर निकालना। कभी भी गुडविल फर्म किसी गुडविल की एंट्री मत करना, हमेशा पहले उसका क्या चाहिए? शेयर चाहिए, शेयर निकालना। 240 है ना, 240 के साथ उसके शेयर कल को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? ये बनेगा 48,000। कितना बनेगा? 48,000 उसका शेयर आ गया। अब तो एंट्री शुरू करें, कैपिटल प्रीमियम की एंट्री तो क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, नए वाला का नाम क्या है? नए वाला का नाम है आपका इसमें राहुल, टू राहुल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल तो जो लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है इसमें 150, प्रीमियम उसका शेयर निकाल ही लिया था। कितना निकाला था? 48 आप यहाँ लिखना, और टोटल करके 1,98,000 यहाँ पे। अरे प्रीमियम को फिर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? कृष्णा और सुरेश, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट।
अब प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम हमारा आपका कितना 48। अच्छा प्रीमियम कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पहले तो आपको होगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आपको यहाँ देखो ओल्ड रेशियो भी है ना, और न्यू रेशियो भी गिवन है, आपको दे रखी होगी नहीं, ये दे रखी है देखो, पार्टनर डिसाइड दैट कि फ्यूचर में कौन सी रेशियो बांटेंगे 3:1:1। तो अगर ओल्ड और न्यू मिल जाए फिर क्या निकालनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग, खाली किसके लिए प्रीमियम को बांटने के लिए, कृष्णा और सुरेश। अच्छा कृष्णा की ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस करेंगे 3/5, उसकी बताना 1/4 माइनस 1/5, तो 20 आपका एलसीएम हो गया, 4 5 15 5 4 12, तो 3/20, इसका 20 हो गया 5 4 1/20। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गई 3:1। बस 3:1 में आप इस प्रीमियम को बांट देना, 48,000 है ना, 3/4 करेंगे ना तो एक तो 36,000 आ जाएगा और एक कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। ऐसे करके प्रीमियम को बांट देना। बताना क्या बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल टू सुरेश कैपिटल। ये क्वेश्चन था जो आपको कराया मैंने। तो पहले जनरल रिजर्व की एंट्री याद होगी, जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन, कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, ये सब लाइबिलिटी में होते हैं। इनकी एंट्री इसको डेबिट करेंगे, जो भी पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। असेट्स में मैंने आपको कहा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होगा, इसकी रिवर्स एंट्री कर देना। फिर वर्कमैन की एंट्री आपकी आ गई, वर्कमैन में आपका प्रोविजन ज़्यादा होगा तो मैं बीच में क्या डालूंगा रिवैल्यूएशन डालूंगा, लॉस हो गया, लॉस को फिर क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिवर्स एंट्री बना देंगे। फिर कैपिटल लेके आ रहा है, प्रीमियम लेके, प्रीमियम को कौन सी रेशियो बांटते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो निकाली आपने, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करते हुए न्यू रेशियो करते हुए। समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर में कराया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, ABC पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है 3:2:1, ये पर लिख लेते हैं ABC 3:2:1, ये रेशियो दे रखी है आपको, ये मैंने। उसके बाद आगे कहता है कि डिसाइड किया, डी को एडमिट किया, और ये बैलेंस शीट में एक दे रखा डाटा, एक तो इन्वेस्टमेंट दे रखी है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और मैंने आपको कहा था जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ना, इसके ऊपर बना होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, दोबारा बोल रहा हूँ कम होगी, इसकी वैल्यू कम जाएगी, तो आपने इसमें से उसको पूरा करना है 30,000 में से। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही की वही रहती है, पूरे का पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, किसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी उनकी 3:2:1। अब जैसे पहले इसमें क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, आप पूरे का पूरा ये अमाउंट ना क्या ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट या IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसे करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा कितना रिजर्व दे रखा बताना, रिजर्व आपका 30,000 है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, 15,000 10,000 5,000, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आ गई एंट्री वाली। दूसरे केस में देखो अब आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी 5 लाख, ऊपर ये भी कितना है। अब देखो अभी कोई चेंज नहीं हुआ ना, वही की वही होगी, सेम की सेम है, तो आपकी सेम एंट्री दोबारा करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप एंट्री दोबारा कर देना। एंट्री बताना क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, सेम एंट्री दोबारा बना देना। यही कही एंट्री जो अपन बना रखी ना वही एंट्री दोबारा बन जाएगी आपकी। समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी 482। अब देखो ध्यान से, ऊपर कितनी थी 5 लाख, कम होगी, कितनी कम हुई 18,000 कम होगी, कितनी कम हो गई 80। अब 18,000 को आपने इसमें से पूरा करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, कितने का दे रखा है 30, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हुई 18। एंट्री कैसे कैसे बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू क्या आएगा इन्वेस्टमेंट से, कितना रिजर्व दे रखा था हमें 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है आपकी 18,000, बाकी जो बचेगा उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके। तो टू इन्वेस्टमेंट और बाकी आपका 12,000 बचेगा। देखो 30 में से 18 घटाओगे 12 बचेगा ना, 12 को आप बांटना, 12 को ओल्ड रेशियो क्या देखिए 3/6 करेंगे, 2/6 करेंगे, 1/6 करेंगे 12,000 के लिए, 2/6 12,000 का 1/6, ये आपका आएगा 6,000
4000 एंड 2000 ऐसे करके डाल देना। हाँ जी, बोलो तो तीनों एंट्री समझ में आ गई। पहले केस में पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही की वही थी, यानी पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरे केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, कितनी कम हुई, 18,000, तो 30 में से 18 करके क्या बनाएंगे, एंटी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब आपकी हो गई 4,55,000। अब ये तो ज़्यादा कम होगी, देखो 5 लाख थी, आपकी यहाँ कितनी है 4,55,000, यानी ये कम हुई है आपकी 45,000। कितनी कम हुई 45, जबकि ये कितना था 30 था, ये तो फिर कम पड़ा हुआ है, जबकि ये ज़्यादा कम होगी। तो मैंने याद है फिर आपको बीच में रिवैल्यूएशन डलवाया था। रिवैल्यूएशन कब आता है, जब यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा कम हो जाए इससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो एंटी पता कैसे जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना देर का 30, तो कैसे जाएगी एंटी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपका आ गया 30। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, टू क्या लेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी 45,000 यहाँ, और बीच में आप डालेंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 15,000 आ जाएगा यहाँ। ये हमने पिछला चैप्टर जो किया था ना, उसमें आपको देखो रिवैल्यूएशन मैंने वहाँ यूज़ करवाया था, वहाँ भी आपने किया था, पूरा अच्छी तरह समझा था रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी। इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीच में क्या आएगा रिवैल्यूएशन आ जाएगा। अभी रिवैल्यूएशन का क्या होगा, लॉस होगा, लॉस को रिवर्स करेंगे एंट्री। कौन कौन पार्टनर है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो क्या आएगा रिवैल्यूएशन। अच्छा, कितना लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का 15,000, और रोल रेशो क्या है इनकी 3:2:1। 15,000 कम करेंगे 3/6, तो ये हमारा बनेगा 7,500 आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा, और ये 2,500 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों के ये केस नंबर आपका कौन सा था, 4 था। समझ में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 5,24,000 था, ये तो ज़्यादा हो गई, ऊपर कितनी थी 5 लाख, अब कितनी होगी 5,24,000। ठीक है, तो अब ज़्यादा अगर हो जाए ना, पहली बात तो ये रिजर्व आपका पूरे का रिजर्व का यूज़ कब करना है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो। अब ये तो पूरे का पूरा आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो IFR को, तो एंट्री करेंगे IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो आप पूरे का पूरा अमाउंट क्या करोगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कितना रिजर्व दे रखा है आपका 30,000, और ओल्ड रेशो क्या दे रखी है 3:2:1, तो ओल्ड रेशो बांटेंगे 30,000 को, जो पीछे हमने किया था वही आएगा 15,000, 10,000, 5,000। उसके बाद मैंने आपको ये एंट्री जब समझाई थी, मैंने आपको ना एक रिवैल्यूएशन बनवाया था। जैसे रिवैल्यूएशन तो पहले प्रॉफिट की, लॉस तो इधर आते हैं, प्रॉफिट किधर आते हैं बाय में, और मैंने कहा देखो ये ना आपकी 5 लाख है ना 5,24,000 यानी ज़्यादा होगी ना, तो प्रॉफिट हो गया बाय इन्वेस्टमेंट, इधर आएगा प्रॉफिट, इधर आता है 24,000। अब इसकी जनरेटी क्या बनी, रिवैल्यूएशन आपका क्या हो रहा है क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट हो गया 24,000। यहाँ भी क्या लेंगे 24,000, और फिर प्रॉफिट को हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है आपके पास, ABC। 24 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या रेशो दे रखी है आपकी, जो ओल्ड रेशो क्या थी 3:2:1, तो जब 3:2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 12,000 आएगा, 8,000 आएगा और 4,000। अब सीजन एंट्री तो क्या बनी, रिवैल्यूएशन आपका क्या हो रहा है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ 24,000, और ओल्ड रेशियो में डालना तो आपका 12,000 उसका आएगा, उसका कितना आएगा 8,000 आएगा, उसका कितना आएगा 4,000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी हो गया और आपका वर्कमैन वाला पॉइंट भी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। 57 है, अनिल और बीना पार्टनर हैं, जो रेशो दे रखी क्या है 4:3। फर्स्ट अप्रैल को एडमिट किया चाहत को, कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, और आगे कहता है कि ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन बैलेंस शीट में एक तो पड़ा हुआ है आपका जनरल रिजर्व। पहले जनरल रिजर्व की एंट्री बोलो क्या होती है, वो बताना, करेंट जनरल रिजर्व की बोलो एक बार। ये 57 क्वेश्चन है,
तो जनरल रिजर्व की एक बार एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर आपके पास हैं जो ओल्ड पार्टनर हैं अनिल और बीना, टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू बीना कैपिटल अकाउंट। ये तो हमने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व हमें गिवन था, इसमें वो दे रखा 70,000, ओल्ड रेशो मारना, ओल्ड रेशो क्या दे रखी है बताना, ये हमें दे रखी है 4:3, यानी 40,000 30,000, 40,000 आएगा और साथ में क्या आएगा 30,000। ये तो जनरल रिजर्व की एंट्री कर दोगे। फिर आपका ना देखो डेबिट बैलेंस दे रखा है ना, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 7,000, किसका दे रखा है, प्रॉफिट एंड। अब डेबिट बैलेंस कहाँ होता है, एसेट्स में, इसकी रिवर्स एंट्री जाएगी। अब इसमें पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट, इन एंट्री क्या बनाएंगे, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा कितना लॉस हो गया, 7,000, यहाँ डालेंगे। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, ओल्ड रेशियो आपको दे रखी थी 4:3, 4,000 3,000, ओल्ड रेशियो में बांटना, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो दोनों एंट्री समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। उसके एक वर्कमैन दे रखा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना दे रखा है 10। अब ये किसके ऊपर बना होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो इसमें से पूरा करेंगे। अब देखो पॉइंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना 17,000 कम होगी, सीधा दे रखी है 17,000 कम होगी, जबकि देखो रिजर्व कितना था 10,000, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी 70, तो ज़्यादा कम होगी ना इससे। बीच में याद है क्या आया था, रिवैल्यूएशन, क्या आया था, रिवैल्यूएशन। ये तब आता है रिवैल्यूएशन जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी उसकी बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा कम हो जाए जितना रिजर्व होगा। अच्छा रिजर्व आपका कितना था 10, जबकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी कम हुई 17, ज़्यादा कम होगी ना, तो इसलिए हम इसमें रिवैल्यूएशन यूज़ करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व आपको दे रखा 10,000 का, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेंगे हम 17,000। अब बीच में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन में आएगा आपका 7,000 का। अब ये रिवैल्यूएशन का हो गया लॉस, लॉस को बांटने की एंट्री होती है रिवर्स, उल्टी एंट्री करते हैं ना, एंट्री बनाई, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, टू क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हो रिवैल्यूएशन का 7,000, यहाँ डालेंगे। और ओल्ड रेशियो वार्ड, ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है 4:3, 4/7, 3/7, 4,000 आएगा और 3,000 आएगा। ये भी समझ में आ गया। तो पहले अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चार्ट इसमें 80,000 तो कैपिटल लेके आ रही है, और गुडविल का शेयर किस में लेके आ रही है, कैश में, कितना कैश में लेके आ रही है 21,000, उसी का शेयर दे रखा है, ये ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल थी, जब मैंने उसका शेयर निकाला था, उसका शेयर है, तो दो एंट्री पहले करेंगे। एक तो पहले दो एंट्री क्या बनेगी, जब कैपिटल प्रीमियम लाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल तो आ गई इसके अंदर आपकी, कैपिटल ब्रेक 80,000, प्रीमियम आ गया उसका 21,000, टोटल डालेंगे 1,01,000। फिर प्रीमियम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, टू अनिल कैपिटल और टू बीना कैपिटल। आपको पता प्रीमियम कौन सी रेशियो में बांटते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ना। तो आपने क्या करना है, प्रीमियम आप कितना ले लेंगे 21,000 यहाँ ले लेंगे, और एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी जो है ना निकालेंगे। ये देखो आपकी ये ओल्ड रेशियो है 4:3, और न्यू रेशियो क्या देखिए 2:1:1। फार्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे करके जब निकालोगे ना तो इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी 2:5। 2 रेशियो कितनी आएगी 5, तो 2:5 में आप सेक्रीफाइसिंग हम निकाल लेना, निकाली नहीं मैंने, ठीक है, निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। तो 2/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 21,000 का 2/7, तो ये आपका 6,000 एक आ जाएगा और 15,000 एक आ जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। पहले तो जनरल रिजर्व की एंट्री बना दो, जनरल रिजर्व दे रखा था आपका, फिर प्रोटन उसका डेबिट बैलेंस रिवर्स एंट्री बन जाएगी, दोनों पार्टनर को डेबिट करेंगे, प्रोटन उसको क्रेडिट करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ले लोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी 17,000, जबकि ये रिजर्व कितना था 10, बीच में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन आएगा, और ये रिवैल्यूएशन का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस की एंट्री रिवर्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल प्रीमियम वाली एंट्री, प्रीमियम कौन सी रेशियो मारते हैं, सेक्रीफाइसिंग, वो आपको निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो भी दे रखी है क्वेश्चन में,
न्यू रेशियो भी दे रखी है। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो आप निकाल लेना। तो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज 58, एक बार वो क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर भी सिर्फ आपको क्या करना है कि एंट्री सिर्फ आपने जो प्रॉफिट वगैरह लॉसेस वगैरह या जो भी डिस्ट्रीब्यूट आइटम है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, सिर्फ ये क्वेश्चन करके दिखाना है बस खाली। अब इसके अंदर आइटमें ढूंढते रहेंगे, जो जो आइटमें मिलते रहेंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई क्या रेशियो है, 3:2 पर लिख लेते हैं। एक्स वाई की रेशियो दे रखी है 3:2। चलिए स्टार्ट करेंगे, बस साथ साथ एंट्री करते जाएंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूट आइटम है वो देख के ना उसकी एंट्री बनानी है। ठीक है जी, जनरल का फॉर्मूला पूरा, और यहाँ पे डेट का कॉलम बना सकते हो, डेट का कॉलम बना देना यहाँ पे अगर हो तो, बनता हो तो। नहीं बनाओगे तो बीच में चल जाता है, पर्टिकुलर हो गया। बीच में कॉलम किसका आता है, लेफ्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं आइटमों को। अब वो देखो यहीं से देखना शुरू करना, लाइबिलिटी में क्या क्या आइटम डिस्ट्रीब्यूट है। क्रेडिटर तो नहीं होता है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं, लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखना। प्रोविडेंट फंड नहीं होता है, प्रोविडेंट फंड दे रखा है, ये मैं फंड देख के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखना, इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये हर चैप्टर में लाइबिलिटी है। हाँ ये देखो, ये कंटीजेंसी रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व भी होता है। अब कौन सा लाइबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस, इसको डेबिट करेंगे, कंटीजेंसी रिजर्व करें एंट्री। कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ऐसे कर देना। अच्छा कितना रिजर्व दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व आपका दे रखा है 30,000, रोल रेशियो क्या दे रखी है 3:2। 30,000 का 3/5 करेंगे ना, 30,000 का 3/5, तो ये बन जाएगा आपका 18,000 और 12,000। ये पहली एंट्री आपकी होगी। इन शायद कंबाइंड एंट्री करके आप अलग अलग एंट्री बना देना। बोलो एंट्री क्या बनी, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट लॉस आ गया, लेकिन इस बार कौन सी में लाइबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस है ये जो लाइबिलिटी है ना सबकी क्रेडिट बैलेंस, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको डेबिट करना है आपकी एंट्री। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में गिवन है, आपको दे रखा है 45,000। अच्छा कौन सी रेशियो में करोगे, 3:2। 45 का हम करेंगे 3/5, तो एक तो 27,000 बन जाएगा, एक 18,000 बन जाएगा। पूरा पॉइंट समझ में आ गई, अभी दोनों एंट्री समझ में आ गई। अब जब कंटीजेंसी रिजर्व की एंट्री भी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी होगी। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000। अब इसका क्लेम भी हो सकता है ना, नहीं कुछ नहीं, क्लेम को कुछ नहीं होगा, पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कौन से रेशियो में करना, 3:2। नीचे क्लेम आ रहा देखो, कहते क्लेम हो गया वर्कमैन का, कितना क्लेम हो गया 10,000, जबकि वर्कमैन रिजर्व है कितना 18,000, उसके अगेंस्ट क्लेम कितना 10,000। तो बाकी जो बचेगा उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी एंट्री ऐसे बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व आपको दे रखा है 18,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन फंड क्लेम। अच्छा कितना प्रोविज़न हो गया आपका, जो हमने रखना है 10,000, बाकी हम 8,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 लेंगे, 8,000 रेशियो क्या दे रखी है, ओल्ड रेशियो में करना 3/5, तो 4,800 एक आ जाएगा, वो 3,200 एक आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया 25 का। अब ये बना होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ थी ना, देखो 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी होगी 46 होगी। अच्छा कम होगी, अच्छा कितनी कम हुई बताओ, 50 में से 46 घटाओ, तो आपकी वैल्यू कम होगी 4,000। अब 4,000 कहाँ से पूरा करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दे रखा है 25 का। तो अब एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये दे रखा है 25 का है ना, टू इन्वेस्टमेंट में आ गया आपका 4,000। अच्छा बाकी जो अमाउंट बचेगा ना, बाकी बताओ कितना रहेगा, 21,000 बच गया ना, उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और 21 बच गया आपका, ध्यान रखना। और ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो आपकी 3/5, और 21,000 का क्या करेंगे 2/5 करेंगे। 21,000 का पहले करते हैं 3/5, तो एक तो हमारे पास आ गया 12600 आ गया,
दूसरा 8400 आपका आ गया। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ जी, एंटी समझ में आ रहा है ना। वर्कमैन की एंटी देखो, वर्कमैन की एंटी दोबारा को 18,000 था, जबकि क्लेम कितना होगा 10,000 क्लेम हो गया, तो 10 तो क्लेम हो गया, बाकी 8,000 क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट 50 की थी ना, कितनी वैल्यू होगी 46। अच्छा कितनी कम हुई 4,000, वो मैंने कहाँ से पूरा करूँगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल करके डाल देना। ठीक है, अब एक इधर सेट्स में, ये तो होगी लाइबिलिटी वाली बात, आप सेट्स में ढूंढें। ये तो ये दे रहे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखो दे रखा है, ये अब असेट्स में इसका वैल्यू डेबिट होता है ना, इसकी उल्टी एंट्री बनानी है, यानी पार्टनर को तो डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। मान लो प्रॉफिट लॉस इधर आता है, वो डेबिट बैलेंस होता है, इधर वाला कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसे डाल देना। ठीक है, और कितना एडवर्टाइजमेंट का दे रखा है, जो आपको दे रखा है 20,000, और ओल्ड रेशियो डालो। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है बताओ एक बार, ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है 3:2। 20,000 कम करेंगे 3/5 करेंगे तो 12,000 आएगा, एक आपका 8,000 आ जाएगा। ये आपकी एंट्रीज करके दिखानी थी। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट मैंने कराया कल और आज, उसमें खाली डिस्ट्रीब्यूट आइटम का ट्रीटमेंट था। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में आपको सब पता लगी कौन कौन सी होती है ना, जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्क इन्वेस्टमेंट IFR इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, ये सब लाइबिलिटी में है। सब क्या है, लाइबिलिटी में। एसेट्स में आपकी जो है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल भी ले सकते हैं। गुडविल वो होती है जो अपीयर वाली होती है ना, वो लेनी होती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको डेबिट करना, पार्टनर को क्रेडिट करोगे। कौन सी रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो, सब ओल्ड रेशियो में डिवीजन होगा। इसको जब करोगे तो इसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट। ये भी कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। यानी मान लो अगर मैं इसकी एंट्री पूछूंगी कौन सा बैलेंस है, डेबिट का, एंट्री क्या होना, मतलब एक्स वाई पार्टनर, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। जब इसकी एंट्री पूछूंगा तब एंट्री क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो डिस्ट्रीब्यूट आइट में थी, लेकिन ये वर्कमैन जो इसके अंदर एंगेज प्रोविजन हो सकता है कोई, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, कम हो जाए तो यहाँ से पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हम रिवैल्यूएशन वगैरह बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ सभी उसको देखना, अच्छी तरह समझना, करना भी है आपने। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं, जो आपको मैंने कराए हैं, वो आप कर लेना। तो क्वेश्चन आज मैंने शुरू किया 55 करना, एक तो 56 करोगे, 57 करोगे, 58 करोगे, 4 क्वेश्चन कर लेना। किया जरूर करो, बस ये करो, ये थोड़ा कुछ कहना मान लो। एक बार वीडियो देख के फिर उसको करो। ठीक है, ये नहीं कि चलो कुछ पहले हो रहा है सर सीधा कर लेते हैं। देखो थोड़ा कुछ चेंज मिलेगा, कुछ समझोगे, नया कुछ देखोगे उसके अंदर। पहले इसको वीडियो को देखो फिर आप करो इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कर लेना इन क्वेश्चनों।